हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करेंगे जो कि महान भगवत भक्त है। दक्षिण भारत में पवित्र नदी सरिता बहती है। उसके किनारे देवगांव नाम का एक गांव है। ये जगह पवित्र मानी जाती है। इस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम आवजी कुलकर्णी था। उसकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। जानकी देवी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उसने बहिणा रखा। उस बच्ची में जन्म से ही भक्ति के संस्कार थे। अपने माता पिता की कृष्ण भक्ति उसे विरासत में मिली थी। युवा होते ही उसने रामायण, महाभारत और वेद शास्त्र का अभ्यास पूर्ण कर लिया था। उसके पिता ने उसका विवाह एक युवक से करवा दिया। कुछ दिन बाद बहिणा और जमाई को साथ में लेकर कुलकर्णी परिवार तीर्थ यात्रा करने चले गए। एक के बाद एक तीर्थ धामों में दर्शन करते करते वो करवीर आ पहुँचे। ये स्थल दक्षिण काशी के नाम से प्रख्यात है। वहाँ एक शास्त्री जी रहते थे जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। उसने कुलकर्णी परिवार का आदर सत्कार किया। वहाँ पे लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर है। उस मंदिर में कुलकर्णी परिवार की रहने और खाने की व्यवस्था हो गई। एक प्रख्यात कीर्तनकार जयराम जी गोस्वामी उस वक्त करवीर में ही रहते थे। एक दिन शास्त्री जी ने एक गाय और बछड़े को लाके आवजी कुलकर्णी को दिया और कहा कि इस गाय और बछड़े की सेवा करना। बहिणा ने कहा, ये गाय और वत्स बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। ये गाय और बछड़ा मुझे यजमान की ओर से उपहार में मिले हैं। अग्निहोत्री जी ने कहा, किंतु भगवान ने स्वप्न में आके आदेश दिया है कि ये गाय और वत्स को कोई सुपात्र को ही सौंप दे, और वो गाय और बछड़ा बहिणा को दे दिया। बहिणा बड़े ही आनंद से गाय और बछड़े की सेवा करने लगी। गाय और बछड़ा बहिणा के साथ घुल मिल गए। बहिणा जहाँ भी जाती वहाँ बछड़ा उसके साथ ही रहता था। बहिणा जब भगवान की मूर्ति को वंदन करती तब बछड़ा भी अपने पैरों को झुका के भगवान को नमन करता। भजन में, कीर्तन में वो बहिणा के साथ ही रहता था। वो जब गाय और बछड़े को खाना देती या पानी पिलाती तब गाय और बछड़ा खाते पीते थे। लोग बातें करने लगे थे कि अपने पिछले जन्म में ये तीनों एक ही कुटुंब के सभ्य होंगे या कोई योग भ्रष्ट संत या ऋषि होंगे। एक दिन मोरोपंत नाम के एक साधु चरित भक्त के वहाँ रात को भजन रखा था। वहाँ बहिणा और बछड़ा दोनों ही पहुँच गए थे। वो भजन कीर्तन में अपनी सूझबूझ खो बैठे। बहिणा और बछड़ा आनंद से नाच उठे। चारों ओर बहिणा की प्रशंसा होने लगी। उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति की वाह होने लगी। लोग बहिणा और बछड़े का दर्शन करने आने लगे। ये सब देख बहिणा के पति को बहुत ही गुस्सा आया। उसने बहिणा को बहुत मारा पीटा और रस्सी से बांध दिया। बहिणा के पति ने कहा कि तू उल्टा है, साधुओं के संग नाचती है, तेरी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहिणा को उसके पति ने बांध दिया था, इसलिए वो गाय और बछड़े को खाना या पानी न पिला सकी। तब गाय और बछड़े ने भी खुद से न घास खाया और न तो पानी पिया। लोगों ने बहिणा के पति को बहुत समझाया, तब जाके उसने बहिणा को मुक्त किया। और तब बहिणा घास और पानी लेके गाय और बछड़े के पास चली गई, लेकिन गाय और बछड़े ने ना ही कुछ खाया और ना ही पानी पिया। और बहिणा भी भूखी और प्यासी गाय और बछड़े के पास ही सो गई। कुछ देर में अग्निहोत्री जी आए। उसने गाय और बछड़े को पानी दिया, पर उसने नहीं पिया, क्योंकि गाय और बछड़े ने घास और पानी का त्याग कर दिया था। तब अग्निहोत्री जी ने कहा कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। और उसके बाद तुरंत ही बछड़े ने कहा कि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बस इस श्लोक की पूर्ति करने के बाद ही बछड़े ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब गांव वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन बहिणा अब भी मूर्छित पड़ी हुई थी। तुरंत ही वैद्यराज को बुलाया गया, पर वो भान में नहीं आई। उसके बाद अचानक ही बहिणा की आंखें खुल गई। उसने अपने सामने भगवान पांडुरंग को देखा। भगवान ने बहिणा को कहा कि उठ बहिणा, शोक मत कर,
भगवान का भजन कर, चिंतन कर और भक्ति को बांटना शुरू कर दे। मैं तेरे साथ ही हूँ। बहिणा प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन करके धन्य हो गई। अब उसका जीवन बदल चुका था। बहिणा की प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें हर जगह होने लगी और ये परम साध्वी के दर्शन के लिए हजारों लोग आने लगे थे। ये सब देख उसके पति को फिर एक बार गुस्सा आया। उसने कहा कि तू मेरे घर से निकल जा। तुझे लोगों की वाह वाह सुननी है, तुझे कीर्ति चाहिए तो यहाँ से चली जा। पर बहिणा ने कहा कि मैं तो आपके चरण की दासी हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा नहीं करती। वो तो भगवान पांडुरंग की कृपा से सब आते हैं। उसके बाद संतों ने और साधुओं ने बहिणा के पति को बहुत समझाया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका पति अचानक ही एक भयंकर बीमारी में पटक गया। बहिणा ने रात दिन उसकी बहुत ही सेवा की। बहिणा के पति को पश्चाताप होने लगा था। उसने बहिणा से माफ़ी मांगी। बहिणा ने कहा, आप सब कुछ भूल जाइए और भगवान का नाम स्मरण कीजिए। बहिणा के पति को अंदर ही अंदर पश्चाताप हो रहा था। उस रात उसे सपने में पांडुरंग भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और कहा कि तेरी पत्नी बहिणा परम साध्वी है, वो निष्पाप है। आज के बाद तू उसे कभी नहीं सताएगा। सुबह उठ के उसने बहिणा को सपने की बात कही। बहिणा ने कहा, मेरे प्रभु ने आपको दर्शन दिए हैं, आप अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कुछ ही दिन में उसके पति का रोग चला गया, वो निरोगी हो गया। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी पंढरपुर जाके भगवान पांडुरंग के दर्शन कर आए और अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।